चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड क्या बहादुर। आज जो है हम लोग क्या एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज इसके बारे में क्या गहनता से जो है क्या ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किसलय, कासु, केसु, किशोर। यानी जो है बहादुर कहानी का जो लेखक का बेटे का नाम क्या था? तो लेखक के बेटे का नाम क्या? किशोर। तो राइट आंसर आपका डी। चलिए आगे की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? यानी जो है बहादुर जो है अपनी माँ की मार के कारण जो है भाग गया था। क्योंकि जो है माँ उसे जो क्यों क्यों भाग गया था बहादुर? क्योंकि माँ उसे जो भैंस चरा रहा था, कौन? बहादुर। तो उसे जो है उसकी माँ भैंस को जो है बहादुर गुस्से से बहुत मारता। तब जो भैंस दौड़ी दौड़ी है जो कहाँ चले जाती है? बहादुर की माँ के पास। इस कारण से जो है बहादुर जो है क्या घर से भाग जाता। तो किस वजह से? माँ की मार के कारण। तो राइट आंसर आपका बी। लड़के ने हंडिया से कितने रुपया निकाले? 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया। यानी जो है लड़के ने जो है हंडिया से 2 रुपया निकाले। तो राइट आंसर आपका बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? यानी यह जो है कहानी में जो बहादुर जो है बहादुर को इतना काम उसको करवाता है, लेकिन जो ऊपर से काम करवाता है किशोर उसके साथ जो है दुर्व्यवहार करता है और उसे क्या तंगी आ जाता है उसे, क्योंकि बहुत पीटता है। इस वजह से बहादुर जो है क्या चिड़चिड़ा सा रहता है। तो उसको भी मन में लगता है कि हमको लगता है इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दे रहा। प्रतिष्ठा बोले तो क्या इज्जत। इस वजह से जो है बहादुर उसके मन में क्या हुआ? मन में उसका क्या प्रसन्नता यानी प्रसन्नता नहीं हुआ। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे की ओर बढ़े क्या। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। यानी जो है बहादुर जो है इस कहानी का क्या था? नौकर। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, मां की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आई परिवर्तन के कारण, उपरिक्त सभी। तो यहाँ पे जो बहादुर जो है अचानक वह घर से क्यों भाग जाता है, क्यों चले जाता है? क्योंकि उसके साथ जो है पहले जो है किशोर, फिर उसके बाद उसकी माँ यानी निर्मला कहानीकार का जो पत्नी रहती है वह भी उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। इस वजह से वह स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार से परिवर्तन के कारण उसे जो है क्या चिड़चिड़ा सा लगता है। तब उसे जो है क्या बहादुर लेखक के घर से चले जाता है या भाग जाता है। तो राइट आंसर आपका सी। ये नहीं एग्जाम में देखिएगा सभी तो सभी टिक आउट कीजिएगा। क्या क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा उसके बाद टिक आउट कीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए
बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1920, 1925, 1930, 1935। तो बहादुर जो है यह एक कौन सी विधा है? बहादुर जो आपका विधा हो जाएगा कहानी। इनका जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी, कहाँ? बलिया, उत्तर प्रदेश। चलिए यूपी। और उसके बाद यहाँ पे तो जन्म और निधन का बात किया जाए, निधन बोले तो मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी, कहाँ? इलाहाबाद। तो देखिए बहादुर कहानी का जो लेखक बोले तो अमरकांत, विद्या बोले तो कहानी, जन्म 1 जुलाई 1925 बलिया, उत्तर प्रदेश। लेकिन निधन का मतलब मृत्यु बोले तो 17 फरवरी 2014 ईस्वी, कहाँ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका क्या? 1925 टिक आउट। चलिए तो आगे की ओर बढ़े क्या? चलिए 7 के आगे 8। चलिए देखिएगा बहुत ही क्या प्यारा सा, देखिए सारा जो आपका क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? यानी जो है माँ बहादुर को पीटा तो रात भर जो है कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर, विद्यालय में नहीं। उससे माँ मारी थी, इस वजह से जो है वह डर के मारे कहाँ? जंगलों में छिपा रहा बहादुर। तो राइट आंसर आपका बी। आगे की ओर बढ़े। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, अमरकांत। तो अनामिका जो है अक्षर ज्ञान की लेखिका कौन है? अनामिका। और महादेवी वर्मा जो गिल्लू या यामा का लेखक कौन? महादेवी वर्मा। और रामविलास शर्मा बोले तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक जो है कौन? रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर आपका क्या? मौत का नगर किनके द्वारा रचित है? तो अमरकांत जी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी आसान सा सवाल है। बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबू राम सक्सेना का, गुनाकर मूले। तो देखिए बीच की दीवार गुनाकर मूले जो नागरी लिपि का रचना हो जाएगा गुनाकर मूले। और अमरकांत जी का रचना बीच की दीवार। तो राइट आंसर आपका बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? 1943, 1941, 1942, 1939। तो अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग 1942 ईस्वी में उन्होंने लिया। तो राइट आंसर आपका क्या? बी। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो देखिए निर्मला जो है क्यों आंखों पर धर के रोने लगी? क्या आंचल धर के रोने लगी? क्योंकि बहादुर जो है उसे अपने निर्मला में जो है माँ दिखता है, लेकिन जो है
निर्मला जो है बहादुर को समझ नहीं पाती है और उसके जो रिश्तेदार रहते हैं उस पे क्या चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, परपंच रच देते हैं। इस वजह से जो है निर्मला को बाद में अफसोस होता है, लेकिन अफसोस करने से अब कोई फायदा नहीं। इस वजह से जो है जब उसे बहादुर की याद आता है तब निर्मला जो है आंखों पर क्या आंचल धरकर रोने लगती है। तो राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सा क्या आसान सवाल है जी। नौ दो 11 होना मुहावरे का अर्थ है रुक जाना, भाग जाना, मार देना या मर जाना। तो 9 दो 11 होना ये तो क्या सब लोग जानते हैं, भाग जाना। तो राइट आंसर आपका क्या बी। आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए अमरकांत जी को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोक। तो देखिए अमरकांत जी को जो है डिप्टी कलेक्टरी के लिए जो है उन्हें कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो डिप्टी कलेक्टरी बोले तो कब 1955 ईस्वी। और बाकी जो ये तीनों है मौत का नगर, डिप्टी कलेक्टरी और जिंदगी और जोक, सब किसके द्वारा रचा गया अमरकांत जी के द्वारा। तो 1955 ईस्वी में उन्हें पुरस्कृत किया गया था कहानी लेखन के लिए। कौन से पुरस्कार के लिए। अमरकांत जी को कहानी लेखन के लिए डिप्टी कलेक्टरी के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हम बता ही दिए हैं। अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ। बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया बिहार। तो अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को कहाँ बलिया उत्तर प्रदेश। निधन आपका 17 फरवरी 2014 ईस्वी को कहाँ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो आपका जन्म पूछा जा रहा तो क्या बलिया उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका ए। आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए देखिएगा ध्यान से ये वाला सवाल में क्या पूछा जा रहा है। निर्मला कौन थी। कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो निर्मला जो थी क्या थी कहानीकार की पत्नी। तो राइट आंसर आपका क्या सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 17 नंबर इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो अमरकांत जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कब 2007 ईस्वी में। और पद्म भूषण, भारत रत्न इन्हें नहीं प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कब मिला 2007 ईस्वी। और उसके बाद जो है हम अभी बताएं आपको क्या डिप्टी कलेक्टरी जो कम प्रकाशित हुआ था 1955 में। इन्हीं के लिए इन्हें क्या पुरस्कृत दिया गया था। किस चीज के लिए कहानी लेखन के लिए। ज्यादा लगता है। चलिए तो आपका इसमें आंसर क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार।
रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो देखिए इसमें जो है कहानीकार के क्या रिश्तेदारों ने, प्रपंच का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, या जिसको आप बोलते हैं क्या साजिश करना। यानी कहानीकार के पास पैसा नहीं खोया था, उन लोगों ने जो है बहादुर पे क्या जानबूझकर इल्जाम लगा दिया। तो क्या इसका आंसर कहानीकार के रिश्तेदार ने, वो भी कितने रुपया का? 11 रुपया। चलिए तो आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, उसके बाद दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। अब बहादुर का उम्र जो था लगभग 11 से 12 वर्ष के बीच में, आपका क्या बुक में मेंशन किया हुआ दिया हुआ है। तो दिल बहादुर आपका राइट आंसर। चलिए चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या 20। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छड़ने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी। तो नाश्ता करने के बाद जो है रिश्तेदारों ने बातों की जलेबी छानने लगे। मतलब बातों की जलेबी छानना का मतलब होता है घुमा फिराकर बातें करना। तो राइट आंसर आपका सी। इसका मतलब हो जाएगा बातों की जलेबी छानना। यहाँ पे क्या के जगह पे क्या घुमा फिराकर बातें करना। तो आपका आंसर क्या सी। ए नहीं कि आप पुआ पूरी जलेबी देखना सब डी मार देना। चलो आगे की ओर। चलिए देखिए अगला। हाँ सही। बस बस ये तो बहुत आसान है, सब लोग क्या। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो बहादुर जो है माँ की मार के कारण जो है वह नेपाल से भागकर आया था। चलिए नेपाल से भागकर आया था, लेकिन जो है इसे लाया कौन था ये आप लोग क्या कमेंट में बताइएगा बहादुर को। तो राइट आंसर आपका डी। चलिए बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये तो आपको शुरू से ही क्या स्लाइड पे ही लगा हुआ क्या अमरकांत। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1925 ईस्वी। और निधन बोले तो कब? 17 फरवरी 2014 ईस्वी। जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। और मृत्यु बोले तो इलाहाबाद। ये सब बहुत बार करा दिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा 23। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नितांत का मतलब होता एकदम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी जो है लेखक के घर में नौकर की जो है एकदम आवश्यकता थी। तो नौकर, तो राइट आंसर आपका। आगे की ओर। चलिए इस मोहल्ले में बहुत रिक्त स्थान लोग रहते हैं, तुच्छ, धनी, गरीब, विश्वासी। तो इस मोहल्ले में जो है तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ का मतलब नीच। तो राइट आंसर आपका ए। बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया था? क्योंकि उसके रिश्तेदार ने जो है बहादुर को बदनाम करना चाहते थे, इस वजह से है उन पे 11 रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया। चलिए एक क्वेश्चन तो सेम है। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे? 11 रुपया।
50, 20, 100 रुपया। तो रिश्तेदार की पत्नी को 11 रुपया खो गए थे। तो राइट आपका ए। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की? कहानीकार ने, किशोर, फौजी, पहरेदार। तो बहादुर की डंडे से पिटाई जो है किशोर क्या करता था, क्योंकि उसको जो है कपड़ा वगैरह साफ नहीं करता था। शुरू में उसको साफ करके देता था, लेकिन जो है इसे बार बार क्या प्रताड़ित करते रहता था। इस वजह से किशोर उसे क्या पीटा, बहादुर को। चलिए नेक्स्ट। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो हम बताएं जिंदगी और जोक, फिर उसके बाद बताएं मौत का नगर, फिर ये तो गलत लिखा गया, डिप्टी कलेक्टरी। तीनों का जो प्रकाशन जो है वह कौन? अमरकांत जी। तो अमरकांत आपका क्या डी में दिया हुआ है। चलिए 29 में, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? ऐसा जो है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आता, ऐसा निर्मला ने पूछती है, क्योंकि बहादुर को जो है कभी कभार अपनी माँ की याद आती, इस वजह से निर्मला उसे पूछती है। किशोर, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या निर्मला। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखती थी? तो बहादुर जो है निर्मला को अपनी माँ के रूप में उसे देखती थी। तो माँ वाला आंसर आपका क्या डी। चलिए तो राइट आंसर आपका डी। धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।